गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। बारिश समय पर न होने के कारण उसकी फसलें कई सालों से खराब हो रही थी। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और रामलाल की आंखों में निराशा साफ झलकती थी। रामलाल के पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिसे उसने अपनी मेहनत और पसीने से उपजाऊ बनाया था। परंतु मौसम की बेरुखी और साधनों की कमी ने उसकी जिंदगी को संघर्षमय बना दिया था। उसकी पत्नी सावित्री हमेशा उसे दिलासा देती थी। सुनिए जी, मेहनत करने वालों का कभी नुकसान नहीं होता। भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। एक दिन जब साहूकार ने कर्ज की रकम चुकाने का दबाव बनाया तो रामलाल पूरी तरह टूट गया। उसने अपने खेत में बैठकर सोचा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी भाग्य मेरा साथ क्यों नहीं देता? क्या मेरा जीवन हमेशा संघर्ष और कर्ज में ही बीतेगा? उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रहा था कि अब शायद कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। तभी उसकी 6 साल की बेटी गीता अपने छोटे कदमों से उसके पास आई। गीता के हाथ में मिट्टी लगी हुई थी। वह खुशी खुशी कहने लगी, पिताजी देखिए, मैंने कल जो बीज लगाया था वह अंकुर बनकर उग आया है। क्या ये बड़ा होकर पेड़ नहीं बनेगा? रामलाल ने अपनी बेटी की मासूम बात सुनी और उसका चेहरा देखा। गीता की आंखों में विश्वास और खुशी थी। उसने कहा, पिताजी जब ये पेड़ बड़ा होगा तो हम इसके फलों को खाएंगे और इसकी छाया में आराम करेंगे। ये तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? गीता की बातों ने रामलाल के दिल को छू लिया। उसने सोचा, अगर मेरी बेटी इतना छोटा बीज लगाकर पेड़ बनने का सपना देख सकती है तो मैं क्यों हार मान रहा हूँ? मैं भी अपने खेत को फिर से संवार सकता हूँ। शायद मेहनत ही मेरी किस्मत बदलने का रास्ता है। अगले दिन रामलाल ने नई ऊर्जा के साथ अपने काम की शुरुआत की। उसने गांव के एक अनुभवी किसान से नई तकनीकों के बारे में सीखा। उसने समझा कि केवल बारिश पर निर्भर रहना काफी नहीं है। उसने बारिश के पानी को बचाने के लिए तालाब खुदवाया और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जैविक खाद का उपयोग किया। सावित्री ने भी उसका साथ दिया। वह खेत में काम करने के साथ साथ घर के खर्चों को भी संभाल रही थी। रामलाल ने अपने खेत के हर कोने को ठीक किया, दिन रात मेहनत करता और अपने बच्चों की मुस्कान को देखकर हौसला बढ़ाता। धीरे धीरे मेहनत का असर दिखने लगा। मिट्टी उपजाऊ हो गई और फसलें लहलहाने लगीं। रामलाल ने इस बार बाजार में अपनी फसल बेची और अच्छी कमाई की। उसने साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया। गांव के लोग उसकी मेहनत और सफलता की मिसाल देने लगे। रामलाल का खेत अब सिर्फ उसके परिवार के लिए नहीं, बल्कि गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया था। जो लोग पहले उसे निराश करते थे, वे अब उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। रामलाल ने अपने खेत के कोने में गीता का लगाया हुआ पेड़ भी देखा। वह अब बड़ा हो चुका था और फलों से लदा हुआ था। एक दिन गीता रामलाल के पास आई और बोली, पिताजी अब हमारा पेड़ बड़ा हो गया है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये पेड़ तो छोटा था, फिर भी इसने हार नहीं मानी। ये बड़ा होकर इतना सुंदर और मजबूत बन गया। क्या हम इंसान भी ऐसा नहीं कर सकते? रामलाल ने गीता को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और विश्वास से हम हर परेशानी को हराकर सफल हो सकते हैं। इस पेड़ ने मुझे यह सबक सिखाया है। रामलाल अब न केवल एक सफल किसान था, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्ति भी बन गया था।